घर का पूरा काम फ्री करने के बाद मैं चली गई थी आज तो खेत पर। मेरे साथ साथ बच्चे भी गए थे आज तो, और हम देखने के लिए गए थे बाजरा उगा या नहीं। बरसात नहीं हो रही तो बाजरा बहुत कम उगा था। फिर हम यहाँ जाकर कुई को देखने लग गए पानी है या नहीं, लेकिन इसमें पानी नहीं रहता, ये तो हमेशा सूखी रहती है। छोटी सी कुई है। फिर कुई का निरीक्षण करने के बाद हम तोड़ने लग गए थे करुंजा। बहुत सारे करुंजा आ रहे हैं हमारे पेड़ में, तो सब्जी बनाने के लिए हमने बहुत सारे करुंजे तोड़ लिए थे। और उपासना खा खा कर चेक भी कर रही थी। फिर चले गए थे डूंगर में, इनको तो बांध कर रख दिया लुगड़ी में। और फिर छोकड़ा के पेड़ में एक लकड़ी सूख रही थी तो उसे तोड़ने लग गई। और बरसात की वजह से अब तो इतनी ज़्यादा हरियाली हो रही है डूंगर में, चारों तरफ हरियाली हरियाली, इतना अच्छा लगता है। लकड़ी तो नहीं टूटी, मैं ही गुड़क कर नीचे आ गई। लकड़ी आधी सी टूटी तो टूटते ही एकदम से हाथ में से छूट गई, और गुड़कती गुड़कती मैं खुद ही नीचे आ गई। बहुत दम लगाने के बाद थोड़ी सी लकड़ी टूटती है। और फिर रानू ने खड़ा किया हाथ पकड़कर, और फिर हम दूसरी लकड़ी तोड़ने लग गई, मैं और रानू। ये तो नहीं टूटी, इसमें हमने ज़्यादा जोर नहीं लगाया कहीं गिर जाए फिर से, तो इसे तो हमने छोड़ दिया। और फिर नीचे आ गए थे डूंगर में से, जहाँ हमने सूखी लकड़ियाँ बेड़ी कर रखी है बहुत ज़्यादा। जब पेड़ की छटाई होती है तो हम यहाँ लाकर इकट्ठी कर देते हैं, फिर जब भी ज़रूरत होती है इतनी ले आते हैं। फिर हम आ गए थे घर, थोड़ी बहुत देर आराम किया, फिर मैं चली गई थी गाय भैंसों के पास। इन्होंने तो गोबर को बहुत बुरी तरह से काट रखा था। फिर इनको झाड़कर मैंने गोबर को तो परात में भर दिया और इनको चारा डालकर बाहर बांध दिया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत अच्छी। और फिर घर आकर चाय बनाई, चाय बनाकर सभी ने आराम से बैठकर चाय पी। और ईसु दुकान से नमकीन लेकर आ गई थी, फिर हमने सभी ने चाय नमकीन खाई। खाना खाकर खेतों में चले जाते हैं तो फिर भूख लगने लग जाती है, और मेरे साथ साथ बच्चे भी सभी गए थे तो भूख लगने लग गई इनको भी। तो फिर नमकीन ले आए और सभी ने बैठकर आराम से नमकीन खाई। और फिर घर का पूरा काम हो गया, गाय भैंसों को चारा वारा डाल दिया फिर से। और फिर मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी में। आलू और छोलों को मैंने साथ साथ उबाल लिया। छोले तो मैंने पहले भिगो कर भी रख दिए थे, थोड़ी देर पहले भीग भी लिए थे। आलू और छोले उबले इतने मैंने आटा लगा लिया था। फिर आटा लगाने के बाद गैस पर चढ़ा दी थी कढ़ाई। गैस पर ही बनाऊंगी आज तो, चूल्हे पर तो खीर चढ़ा रखी है। तेल गर्म होने के बाद प्याज डाल दिए, और तो 2-3 हरी मिर्ची काट कर भी डाल दूँगी। इनको पकने के बाद टमाटर भी इनके साथ ही भूंज लूँगी। चूल्हे पर मैंने दूध गर्म होने को रख रखा था। दूध गर्म हो गया, फिर मैं इसमें चावलों को धोकर डाल दूँगी। चावल को धो दिया था मैंने 2-3 बार, और भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर पहले ही। थोड़ी देर भिगोने से जल्दी सी खीर बन जाती है। फिर खीर को तो छोड़ दिया पकने के लिए, और मैं चली गई थी इधर सब्जी को देखने के लिए। मैंने खीर में चावल वाल डाला, इतने प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भुन गए थे। फिर इसमें पूरा मसाला डाल दिया, मिर्ची, लहसुन और धनिया और हल्दी पाउडर, नमक, सारे मसाले डालकर इसको छोड़ दिया थे फिर से पकने के लिए। और फिर से चली गई थी मैं खीर को देखने के लिए।
मसाला पकने के बाद आलू और छोलों को दोनों को डाल दिया। मैंने तो ऐसे ही बनाई थी आलू छोले की सब्जी, और आप बताना आप कैसे बनाते हो। जितने मैंने सब्जी को छौंका था इतने मेरी खीर भी बनकर तैयार हो गई। चीनी डालकर इसे तो मैं नीचे उतार दूंगी। खीर को नीचे उतारने के बाद मैंने बना दी थी गर्मा गर्म पूड़ी, और खीर भी बनकर तैयार थी, और बच्चे तो सभी चूल्हे के पास बैठकर आराम से खाने लग गए थे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।